मसीहा के बाबरकत और जलाई नाम में आप सबकी सलामती हो और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम तीसरे कलमे पे बात करना चाहते हैं और इससे पेशतर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को लाइक करें। कुछ बात पूछनी है, कुछ पसंद आई है, कुछ ना पसंद आई है, अपनी राय से जो है वो आगाह करें और इन वीडियोस को बहुत से लोगों तक शेयर करें ताकि खुदा के कलाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। सो आए तीसरे कलमे की तरफ बढ़ें। तो ये तीसरा कलमा जो है ये यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयां है, उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत है। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी दम से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। इस कलमे में ना सिर्फ हम खुदा यीशु मसीह की ड्यूटी या खुदा यीशु मसीह के फर्ज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि वैसा ही फर्ज यीशु मसीह यूहन्ना को सौंप रहा है और मुकद्दसा मरियम को भी वैसा ही फर्ज सौंप रहा है। हम सिर्फ ये सुनते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी ड्यूटी निभाई है, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी ड्यूटी निभाई और इसके साथ साथ यूहन्ना के लिए भी एक ड्यूटी थी और मुकद्दसा मरियम के लिए भी ड्यूटी थी। इससे पहले कि हम इन तीन बातों को डिस्कस करें कि पहले यीशु की ड्यूटी, यीशु का फर्ज और फिर यूहन्ना का किरदार और फिर मुकद्दसा मरियम का किरदार, उससे पेशतर हम बात करते हैं कि यीशु मसीह ने उससे कहा, ए औरत, अपनी माँ से कहा, ए औरत। और इस पर बहुत बात हो सकती है, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये जो लफ्ज है ये बाइज्जत लफ्ज था। जो आज हम बीबी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या हम वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं किसी को इज्जत देने के लिए, सो खुदावंद उसको इज्जत ही दे रहा है। और खुदावंद अपनी माँ से बड़ा प्यार करता था, जिस वजह से उसने ये मुनासिब जाना कि उसको अकेला ना छोड़ा जाए। और सबसे पहले वो कहता है, ए औरत, यानी कि जैसे मैंने कहा कि वो एक ड्यूटी भी दे रहा है, तो वो वहां पर एज आ खुदावंद होते हुए, मुकद्दसा मरियम का नजात दहिंदा होते हुए भी ये पुकार सकता है और इसी वजह से भी वो कह सकता था। सो उसने कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। और शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है। सो पहले यीशु मसीह की जो ड्यूटी है, यीशु मसीह का फर्ज था कि जो पहला बेटा होता था यहूदी कल्चर में, उसको 2 गुना हिस्सा दिया जाता ताकि बुढ़ापे के वक्त वो अपने माँ बाप को संभाले। और यीशु मसीह यही ड्यूटी जो है वो निभा रहे हैं। और दूसरी ड्यूटी जो है वो दी जा रही है यहाँ पर यूहन्ना को। यूहन्ना के लिए ड्यूटी ये थी कि उसने यीशु मसीह की माँ को संभालना था। ये बड़ी खास ड्यूटी थी और उसने बड़ी ही जो है अच्छे तौर से इस ड्यूटी को निभाया। और इस ड्यूटी को जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो लिखा है कि उसी वक्त वो शागिर्द अपने साथ मुकद्दसा मरियम को ले गया। यीशु मसीह को उस पर भरोसा था कि ये मेरी माँ का ख्याल रखेगा। और तीसरी ड्यूटी मुकद्दसा मरियम की थी। और मुकद्दसा मरियम की ड्यूटी क्या थी, क्या फर्ज था कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह उस सारी जिंदगी में जो मुकद्दसा मरियम के साथ उसने गुजारी, वो उसके बारे में बताए कि यीशु कौन है और बताए कि यीशु सिर्फ आम शख्स नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि जब दूसरी अनाजील को अलग किया जाता है, यानी कि मत्ती रसूल की लिखी गई इंजील या मरकुस की मार्फत लिखा गया इंजीली बयां या लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयां, इनको तीनों को अलग किया गया और यूहन्ना की जो इंजील है, यूहन्ना की मार्फत जो लिखा गया इंजीली बयां है, वो अलग है।
اور اس میں ہم خاص بات دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کو نہ صرف انسان بلکہ خدا بھی پیش کرتا ہے، اور وہ چیزیں جو دوسروں نے نہیں لکھی وہ یوحنا لکھتا ہے۔ گو کہ روح القدس جو تھا وہ یوحنا کو گائیڈ کر رہا تھا، لیکن بہت حد تک اسکالرز کا ماننا ہے کہ یوحنا نے جو انسپریشن تھی وہ کس سے لی، یوحنا کس کی تعلیم کے جو ہے وہ امپیکٹ میں تھا، کس کی تعلیمات کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ سو یوحنا کو جو اتنا بڑا مکاشفہ ملا، اس کے پیچھے جو تعلیمات تھی، جو تعلیم تھی، جو تربیت تھی، وہ مقدسہ مریم ای کی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ یوحنا نے لکھا وہ کوئی اور نہیں لکھ سکا۔ سو نہ صرف خداوند اپنی ماں کو یوحنا کے پاس سونپ رہا ہے، یوحنا کو سونپ رہا ہے، بلکہ دوسری طرف یوحنا کو اپنی ماں کی طرف سونپ رہا ہے۔ سو یہ ڈیوٹیز ہمیں اس کلمے میں نظر آتی ہیں، اور یہ اس کی محبت اور اس کا فرض ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صلیب پر وہ جان کرنے کی حالت میں ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسا محیب ہے، کیسا محبت کرنے والا ہے، اور جیسے وہ اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ صلیب پر نبھا سکتا ہے، تو کیا ہم بھی ویسی ڈیوٹی نبھا سکتے ہیں؟ اور آخری بات کہ یہ پہلا حکم تھا دوسری تختی پر۔ اگر ہم ویسے دیکھیں تو یہ 5واں حکم ہے، لیکن 2 تختیاں تھیں، پہلے پہ 4 اور دوسرے پر 6۔ اور دوسری تختی کا پہلا حکم یہ تھا کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر، اور اسی حکم کو نبھاتے ہوئے، اسی فرض کو نبھاتے ہوئے وہ اپنی ماں کو سونپتا ہے، یوحنا کو، اور ایک اچھا استاد ہوتے ہوئے کہ میرے ساتھ تو 3.5 سال تک رہا ہے، لیکن ابھی تجھے جاننے کی بہت ضرورت ہے، ابھی تجھے بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں کوئی معمولی شخص نہیں ہوں، بلکہ جو تیرے ساتھ تھا وہ خود خدا تھا، جو تیرے ساتھ تھا وہ خود اس ساری کائنات کا خالق اور مالک تھا۔ وہ کیوں آیا یہ یوحنا ہمیں بتاتا ہے۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ اور آخر میں ایک بار پھر سے آپ سبوں سے التماس ہے، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے ہوں۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔